मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। हर रविवार को शिव गुरु की चर्चा रखी जाती है और मैं उस चर्चा में जरूर ही जाता हूँ। कहीं पर भी रखी जाती है मैं जाता हूँ। आज कंपनी के कुछ काम की वजह से मैं चर्चा स्थल पर नहीं जा पाया। मुझे अपना शहर छोड़ के आज गाजियाबाद से पंजाब आना पड़ा, कुछ काम था कंपनी का। तो मैं जब ट्रेन में बैठा सुबह नई दिल्ली से, तभी मन ही मन में विचार रहा था, सोच रहा था कि आज तो चर्चा करने को कहीं मिली नहीं। और ये मन से ही मैं अपने गुरु शिव से बात कर रहा था, मन ही मन, कि गुरुदेव कुछ दया कीजिए, आज आपका नियम नहीं हो पाया, मैं किसी को नहीं बताया कि आप मेरे गुरु हैं, उसके भी हो सकते हैं। ये बात चली रही थी मन ही मन में। मेरी आदत महादेव ने खुद ही कर दिया है कि नमः शिवाय स्वतः ही होने लगता है। दया निरंतर मैं मानता ही रहता हूँ और चर्चा प्रत्येक दिन किसी न किसी एक व्यक्ति से मैं करता जरूर हूँ। और मुझको आज आभास कराया शिव गुरु ने कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, तीन नियम भी शिव गुरु ही करवाते हैं। ये मन ही मन में विचार कर रहा था कि आज तो कोई मिलेगा नहीं। तो शाम को जब हमारी ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर रुकी, फिर जब हम वहां से बस स्टैंड पे आए तो बस स्टैंड पे हम बस का इंतजार कर रहे थे मोगा पंजाब आने के लिए। तभी एक व्यक्ति आया मेरे पास और बोला कि भैया मैं बहुत देर से आपके हाथ में ये कंगन देख रहा हूँ और मैं शिव को बहुत मानता हूँ और ये कंगन मुझे कैसे मिलेगा। तो मैंने उन्हें बताया कि हमने शिव को गुरु माना है, शिव हमारे गुरु हैं और जो है कि जो भी शिव का शिष्य है उसके हाथ में कंगन आप देखेंगे और शिव गुरु रूप में अपने शिष्य पर दया करते हैं। वो व्यक्ति सुनकर बहुत ही खुश हुए। वो बोले, उन्होंने अपने हाथ पे भी महादेव छपवा रखा था, यानी वो महादेव को बहुत मानते हैं। और उन्होंने मुझको 108 नाम शिव के बताए। मैं हैरान हो गया कि वो कितना उस महादेव को मानते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो वो बोले कि शिव मेरे गुरु हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया है। मैंने उन्हें फिर 3 नियम बताए। तो कहने का मतलब है कि शिव अपने शिष्यों का जो नियम है वो खुद ही कराते हैं, खुद ही। और ये अनुभूति मैं बताऊं, मैं खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब चिंता नहीं है कि नियम मुझे करना है। अब तो ये मुझको अनुभूति उन्होंने करा दी कि तुझे नियम भी नहीं करने की जरूरत है, बस तुझे सच्चे मन से मेरे से जुड़ने की जरूरत है। नियम भी मैं कराऊंगा और तेरे ऊपर दया दृष्टि भी रखूंगा। मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने सच ही कहा है कि अगर आपके दिल में उस महादेव के लिए दर्द है, आपका अपने गुरु से रिश्ता सच्चा है, पवित्र है, तो फिर तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब जिम्मेदारियां महादेव वो गुरु अपने आप ही निभा रहे हैं। आज मुझे चर्चा स्थल पर नहीं जाने को मिला तो गुरुदेव ने किसी को खुद ही भेज दिया। मैंने प्रयास नहीं किया, वो खुद ही आ गए और खुद ही बोलने लगे कि ये कंगन मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा। इस माध्यम से शिव गुरु की चर्चा उनसे हो गई और मैं जब से ही बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज भी मेरा नियम टूटा नहीं, हो गया। तो कहने की बात यह है गुरु भाई गुरु बहनों कि वो शिव गुरु को केवल प्यार करना है, शिव गुरु को केवल याद करना है, शिव गुरु के ऊपर ही सारा काम छोड़ देना है कि गुरुदेव आप ही नियम करवाइए, आप ही जो करना है कीजिए, हम पर दया बना के रखिए। अगर आपकी ये पुकार सच्ची है तो शिव गुरु नियम भी अपने आप ही करवाते हैं आपसे और आपके ऊपर दया भी वो स्वयं करते हैं। ये मेरी खुद की अनुभूति है। जब दर्द नहीं होता ना, जब शिष्य को जिस दिन नियम नहीं हुआ और उसको अगर उसका दुख नहीं है, दर्द नहीं है, अफसोस नहीं है कि आज मुझसे मेरे गुरु का काम नहीं हुआ, तो फिर उसके दिल में गुरु का कोई स्थान नहीं है। यानी चिंता हो जाए कि अरे आज तो मेरे गुरु का काम हुआ ही नहीं, और वो अपने गुरु से माफी मांगे कि हे गुरुदेव आज कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया जिससे मैं आपके गुरु स्वरूप की चर्चा कर पाता। तब देखिए महादेव आपके सारे रास्ते कैसे खोलते हैं। ये मेरी खुद की अनुभूति है, खुद की।
और सच में गुरु भाई गुरु बहन, मैं आपको अपने दिल की खुशी जाहिर करके कैसे दिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो व्यक्ति मुझको मिले, मुझको वो साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। ऐसे महादेव के 108 नामों को जो उन्होंने बताया कि मैं हैरान हो गया। और उन्होंने एक भजन, 2 लाइनों का भजन भी गाया महादेव को लेकर। यानी मेरे को ऐसा लग रहा था कि खुद ही महादेव एक आदमी का रूप बनाकर आए हैं, मुझसे चर्चा कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब वो मेरे पास खड़े थे। तो ये मेरे दिल की खुशी है और ये कुछ अनुभूति थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी ये खुशी अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में रखूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने गुरु शिव के लिए दर्द पैदा कीजिए, प्यार पैदा कीजिए, फिर देखिए वो डमरू वाला कितना कमाल करता है। आप सभी को मेरा प्रणाम।